नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक नया शोशा छोड़ा है मदारस के हवाले से। जी हाँ, मदारस के हवाले से वो आए दिन शोशा छोड़ते रहते हैं, और इस बार उनका ये जो शोशा है मदारस के हवाले से छोड़ा गया है। पता नहीं क्या वजह है कि हर 6 माह साल बाद फिर मदारस को उठा लिया जाता है, और उनका मकसद पता नहीं क्या होता है। अब इन्होंने कहा है जनाब, ये जो मदारस हैं इस्लामाबाद के अंदर 10,000 मदरसे कायम हो चुके हैं, और जितने भी हैं सारे प्राइवेट ज़मीनों पर या कब्ज़े की ज़मीनों पर बने हुए हैं, ऐसा उनका कहना था। अच्छा जनाब, ये जो मदारस हैं, पहले तो ये आप तसव्वुर करें कि 10,000 मदरसे होंगे इस्लामाबाद के अंदर। कोई आइडिया कर सकता है? सोच सकता है? इससे ज़ाहिर होता है कि ये भोंगियाँ मारते हैं, सोच समझ कर कुछ नहीं बात करते, हालाँकि ये डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे पाकिस्तान के। मदरसे जो हैं इनका ये जो ज़ाब्ता है या तरीक़ा-ए-कार है, वो ये है कि जो मदरसे बनते हैं या उनकी जो ज़मीन होती है, वो ऐसी होती है कि इनके हैं बोर्ड, 5 बोर्ड हैं। वफ़ाक़ुल मदारिस, तंज़ीमुल मदारिस, और इसी तरह मसला के हिसाब से नीचे चलते जाते हैं, 5 बोर्ड हैं। फिर इन 5 बोर्डों का एक मुश्तरका बोर्ड भी है, जिसको मुत्तफ़िक़ा बोर्ड आप कह सकते हैं। तो जब कोई मदरसा बनता है या मदरसे को कोई ज़मीन डोनेट करता है और मदरसे का बनने का अमल शुरू होता है, तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है। 2 तरीक़ों से मदरसे रजिस्टर होते हैं। नंबर 1, तालीमी लिहाज से कि कौन से मसलक से है मदरसा, शिया का है, सुन्नी का है, बरेलवी का, देवबंदी का, अहले हदीसी का, जितने भी मसलक, उस बोर्ड में उन्होंने जाना है, रजिस्टर होना होता है। दूसरा तरीका है, जो दूसरा है ना, वो है ज़मीनी ज़मीन का। ये मदरसा कहाँ कायम हो रहा है, कैसे कायम हो रहा है, कौन कायम करवा रहा है, कौन डोनेट कर रहा है ज़मीन। जो ज़मीन डोनेट कर रहा होता है, उसकी जो ज़मीन होती है, उसकी पूरी की पूरी वफ़ाक़ वेरिफ़िकेशन करता है। पहले वो बंदा वेरिफ़िकेशन करता है, जो बना रहा है, जिनके जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके हवाले या उसका जो मुतवल्ली है, उसके बाद वफ़ाक़ अपनी तरफ से भी उसकी वेरिफ़िकेशन करता है, आया कि ये कोई जो ज़मीन है ये जायज़ ज़मीन है, नाजायज़ तो नहीं है, हराम का पैसा तो नहीं है। इतनी सारी भी ध्यान किया जाता है, इस चीज़ को भी नोटेड किया जाता है मदरसा बनाते वक़्त। ये कोई जो मदरसा बनाने वाले होते हैं या जो बना रहे होते हैं, वो कोई इतने बच्चे नहीं होते, ना वो अच्छा मदारिस अब कब्ज़े की ज़मीन पर बनेंगे। फिर क्या मकसद? आप आने वाले बच्चों को क्या पढ़ाएँगे जी? जेदी ज़मीन लबे फट खोलो, ज़मीन जिथे मिली है कब्ज़ा कर लो, ये चीज़ पढ़ाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल। इस्लाम पढ़ाया जाता है, दीन पढ़ाया जाता है मदारिस में, और दीन में ये चीज़ सबसे पहले है कि जनाब, आपका जो पैसा है वो हलाल का होना चाहिए, और आपने ज़मीन किसी की कब्ज़ा ना की हो। ये सारा कुछ है, और ये इसी तरीके से मदारिस जनाब रजिस्टर होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया वफ़ाक़ का तरीक़ाकार है, और बड़ी सख्ती से ये इस पर अमल पैरा होता है। अब ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है जनाब, ये ज़मीनें कब्ज़े की यूज़ हो रही हैं और 10,000 मदरसे कायम हो गए हैं। ये ख्वाजा आसिफ ना हर चंद माह के बाद या चंद दिनों के बाद ऐसी कोई बोंगी मार देते हैं, जैसे सेम डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिकन सदर, वो भी जनाब पता नहीं उनका मकसद सुर्खियों में कायम रहना होता है। ऐसी बात करते हैं कि बंदा सोचता है कि यार ये सदर है या पता नहीं क्या है। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ भी ऐसे हैं, इन्होंने थोड़ा-सा अर्सा पहले एक बात की थी कि ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, इसके जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये तो टेररिज्म को सपोर्ट करती रही है, ये सीएए का साथ देती रही है, इन्होंने तालिबान बनाए। अच्छा, वो क्लिप उठाकर इंडिया के जो मंदूब हैं, इंडिया के यूएन के अंदर या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने ये क्लिप एविडेंस के तौर पर दिखाया कि जनाब, ये जो आपका डिफेंस मिनिस्टर है, ये खुद तस्लीम कर रहा है कि जनाब हमने टेररिज्म को सपोर्ट किया है। चंद अरसा पहले आप कहते थे ये जो मदारस के बच्चे हैं जनाब, ये हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है। इन्हीं के अल्फाज हैं, इन्हीं के मुंह से निकले हैं, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी असम्बली, अपना गवर्नमेंट पंजाब की जो असम्बली है, उसमें जनाब ये बोंगियाँ मारते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जनाब फिर एक बात कही कि जनाब, ये जो महमूद गजनवी है, ये एक लुटेरा था, डाकू था, चोर था। मोहतरम, आपने तो हमें नसाब में पढ़ाया है, जो मैं नसाब पढ़ के आया हूँ उसमें तो ये हीरो थे पाकिस्तान के। जो हमारी जनरेशन है वो तो इसको हीरो मानती है, हम तो इनको हीरो मानते हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, क्योंकि आपके मिसाइलों के नाम पर हैं। जी हाँ, आपका जो मिसाइल है गजनवी के नाम पर है, महमूद गजनवी के नाम पे है, तो ये फिर चोर कैसे हो गए? ये तो फिर हिंदुस्तान की ज़बान आप बोल रहे हैं। वही ये कहते हैं, भारत ये कहता है औरंगज़ेब की वो चंद दिनों पहले कब्र मिटाने पर आ गए थे। बाबर को वो डकैत को बोलते हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर। तो सारे ये तो हिंदुस्तानी कहते हैं, आप भी वही ज़बान बात कर रहे हैं, वही ज़बान बोल रहे हैं। उसके अलावा जनाब, अब इनकी जो तकलीफ़ है वो ये नहीं है कि मदरसे कहाँ बने हैं, क्यों बने और कब्ज़े की ज़मीन पर बने हों। इनकी तकलीफ़ ये है कि वो हुकूमत के कंट्रोल में क्यों नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, उन्होंने एक अलग सा सिस्टम क्यों बनाया हुआ है। हालाँकि वो जो उनका सिस्टम है, वो आपके सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर है।
بقول آپ کے، آپ تو امریکی سی آئی اے کے کہنے پر نصاب چینج کر دیتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا عرصہ پہلے یہ بونگی ماری ہے جناب کہ ہم نے تو سی آئی اے کے کہنے پر پاکستان، حکومت پاکستان نے اپنا نصاب چینج کر کے بچوں کو جہادی بنانے کے لیے یہ نصاب پڑھایا، تاکہ افغانستان میں ضرورت تھی، ہم نے یو ایس ایس آر کے ساتھ لڑنا تھا، ہم نے امریکہ کی، ہم نے اس کے مفاد کے لیے، سپر پاور کے مفاد کے لیے کام کرنا تھا. اب جناب ان کو ضرورت نہیں رہی تو ہم اپنا نصاب چینج کر کے اور کر دیتے ہیں. لیکن مدارس میں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو 300 سال پرانا نصاب چل رہا ہے. جو اب تک کی رپورٹ ہے 300 سال پہلے یہ بنا تھا نصاب، اور وہ آج تک چل رہا ہے. اس میں جو باتیں ہیں، اس میں جو سکھایا جاتا ہے وہ 1400 سال پرانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے زندگی گزاری، ان کے نقش و قدم پر مدارس اپنے طلباء کو چلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو جناب یہ جو مدرسے ہیں یہ عوامی زمین پر بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے جناب کہ یہ مدارس غیر قانونی ہیں تو آپ وہ مدارس پوائنٹ آؤٹ کریں، دکھائیں، ایک لسٹ بنائیں جس میں آپ بتائیں کہ جناب پہلے تو ہمیں یہ دکھائیں کہ 10,000 اسلام آباد میں مدرسے کدھر ہیں. وہ 10,000 مدرسوں کی لسٹ جاری کریں جن میں یہ بتائیں کہ یہ فلاں فلاں مدرسے جو ہے نا یہ غیر قانونی ہیں اور غیر قانونی جگہ پر بنے ہوئے ہیں. یہ جو ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی منسٹر ہوتا ہے، ان کے منہ سے جب یہ بونگی نکل رہی ہوتی ہے تو ان کو پروف پیش کرنا پڑتا ہے. تو آپ پہلے پروف دکھائیں پھر یہ بات کریں. آپ کے پاس سارا نظام ہے، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ یہ چیزیں، آپ کو یہ نہیں کہ کوئی ایک میرے جیسا عام بندہ کہہ رہا ہے آپ کو جناب، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں نکلواؤں اور ان کی ساری ویریفیکیشن کروں. آپ کروا سکتے ہیں، آپ کروائیں اور دکھائیں جناب، یہ پوائنٹ آؤٹ کریں، بتائیں یہ کون سے مسلک کے ہیں، کون سے وفاق نے، کون سے ان کے بورڈ نے ان کو رجسٹر کیا ہے جو غیر قانونی ہے. مسجدیں چند تھی جو آپ نے گرائی، پرندہ مارکیٹ میں مسجد 20x50 کی مسجد جو تھی آپ نے گرا دی. وہ جو پاکستان کے سپر پاور بننے کے راستے میں مطلب ایک رکاوٹ آپ بن رہی تھی، وہ آپ نے گرا دی. اب آپ بنا سکتے ہیں سپر پاور. باقی یہ جو مسجد ہوتے ہیں یا مدارس ہوتے ہیں ویسے بھی ٹیکس کے جو گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے وہ عوام کی زمین ہوتی ہے. اگر کوئی مفاد کے لیے، کوئی فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اگر وہ ہو بھی تو عوام کو تو کوئی اعتراض نہیں، آپ کو ہوتا ہے. بہرحال مدارس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ کسی قبضے کی زمین پر بنے ہوئے ہیں نہ اور بنیں گے. تو آپ جناب اپنے بیان کو سوچ سمجھ کے بولا کریں، کیونکہ یہ جو زبان ہوتی ہے یہ انسان کو گدھے پر بھی بٹھاتی ہے اور گھوڑے پر بھی. آپ کہاں بیٹھنا پسند کریں گے ضرور بتائیے گا.